हेलो दोस्तों, मैं हूं असविन मिर्जा एंड आप देख रहे हैं एजीआई टेक सपोर्ट। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि आधार कार्ड में कितने तरह का अपडेट होता है और कितने तरह का एनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग भरते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज के डेट में और 9 तरह के हम लोग अपडेट करते हैं और 9 तरह के एनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग भरते हैं। तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों का कहना है, मेरे भाइयों का कहना है कि एनरोलमेंट फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि न्यू एनरोलमेंट फॉर्म जो आया है बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही असमंजस में हो जाते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे फिलअप करेंगे, कैसे उसको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों मैं बारी बारी से आपको बिल्कुल सटीक और आसान तरीकों से बताऊंगा कि एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे भरेंगे और उस अपडेट में, जिस अपडेट को लेके हम लोग एनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे, उस अपडेट में कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे कहां लगेगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए और दोबारा आपको किसी से इंक्वायरी की जरूरत ना हो और ना ही आपको कमेंट की जरूरत हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो, इस तरह का टेक्निकल वीडियो आपको मिलता रहे और जानकारी हासिल होती रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में और सबसे पहला जो हम लोग को एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप का आता है, यानी अपडेट के लिए जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, यानी अपडेट के लिए जो हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक अपडेट। ठीक है, बायोमेट्रिक अपडेट हम लोग कैसे करते हैं, यानी बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए हम लोग फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर में आपको सबसे पहले ऊपर में अपडेट में टिक लगा देना है। अपडेट में टिक लगा देने के बाद दोस्तों नीचे 2 नंबर में आएंगे, रेसिडेंट में टिक लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आएंगे 3 नंबर में। 3 नंबर में हम कैंडिडेट का आधार नंबर लिखेंगे। ध्यान रखेंगे जो भी मैंने ये डिटेल्स डाला है सारा फेक है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 3 नंबर में दोस्तों हम लोग आधार नंबर लिखेंगे। देन हम लोग चूंकि बायोमेट्रिक अपडेट कर रहे हैं तो हम लोग बायोमेट्रिक टिक बॉक्स में टिक लगाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर चूंकि अपना मैंडेटरी है तो मोबाइल नंबर को हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। मोबाइल नंबर टिक लगाने के बाद दोस्तों 4 नंबर में आएंगे। नेम जो कस्टमर का है, कैंडिडेट का जो नेम है वो कैंडिडेट का हम नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद दोस्तों 6 नंबर में आएंगे, जेंडर जो है सिलेक्ट करना है वो जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 7 नंबर में आएंगे दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ हम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग डेट ऑफ बर्थ इसलिए लिखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आधार डाउनलोड करने के लिए आए, आधार का पीडीएफ को ओपन करने में हमारी काम आता है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे, 8 नंबर को बिल्कुल ब्लैंक रखेंगे, खाली रखेंगे, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। 9 नंबर को भी हम लोग ब्लैंक रखेंगे, यहाँ पर एड्रेस और सिर्फ हम मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों सीधे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ऑपरेटर अपना सिग्नेचर करेंगे और कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेंगे। दोस्तों आप लोग का इंक्वायरी है कि पेरेंट गार्जियन से साइन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो दोस्तों ये पेरेंट गार्जियन से सिग्नेचर करवाना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर कैंडिडेट साइन कर रहा है तो पेरेंट गार्जियन की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप करवा लेते हैं कोई बुरा भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, करवा सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए छोटा बच्चा है, कोई थंब लगाता है तो अपना पहले उनके गार्जियन से सिग्नेचर करवा लीजिए, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों बायोमेट्रिक अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, तो सभी को पता है कि बायोमेट्रिक अपडेट में कोई सा भी डॉक्यूमेंट देना नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एनरोलमेंट फॉर्म में आएंगे। नेक्स्ट एनरोलमेंट फॉर्म में हम लोग बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं आपको किसी से इंक्वायरी की जरूरत नहीं होगी। मेरा पक्का वादा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बिल्कुल अच्छी जानकारी मिलेगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग का अपडेट जो होता है वो होता है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट करना। तो दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए 1 नंबर में हम लोग आएंगे, अपडेट पे टिक लगाएंगे। अपडेट पे टिक लगाने के बाद दोस्तों 2 नंबर में रेसिडेंट में टिक लगाएंगे। उसके बाद 3 नंबर में आएंगे दोस्तों, आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद जो भी अपना अपडेट है, क्योंकि अपना मोबाइल नंबर अपडेट है और ईमेल आईडी, तो हम मोबाइल बॉक्स में टिक लगाएंगे और ईमेल आईडी में टिक लगाएंगे। इसमें लगाने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में सिर्फ कैंडिडेट का हम नाम लिखेंगे। 6ठे नंबर में आएंगे, मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों सीधे नीचे आएंगे और 9 नंबर में हम सिर्फ ईमेल आईडी लिखेंगे कैंडिडेट का और उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये लिखने के बाद दोस्तों सीधे नीचे आना है और ऑपरेटर अपना सिग्नेचर करेंगे, कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेंगे, काम खत्म। ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल नंबर भी अपडेट हमने सीख लिया। इसमें भी आपको किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट देना। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट एनरोलमेंट फॉर्म में। अब आप दोस्तों देखेंगे डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए। डीओबी करेक्शन के लिए सबसे पहले अपडेट में हम लोग टिक बॉक्स में टिक लगाएंगे।
फिर 2 नंबर में आएंगे, रेसिडेंट में टिक लगाएंगे। 3 नंबर में दोस्तों आधार नंबर कैंडिडेट का लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्योंकि मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल में टिक लगाएंगे। और डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ के बॉक्स में हम लोग टिक लगाएंगे। अब दोस्तों 4 नंबर में आएंगे, नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद दोस्तों अब दोस्तों 5 नंबर में हम लोग डॉक्यूमेंट यानी बर्थ सर्टिफिकेट से वो अपना डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम बर्थ सर्टिफिकेट का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 6 पर आएंगे, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखने के साथ साथ आपको वेरीफाई में टिक लगाना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट दे करके अपना डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेरीफाई में टिक लगाएंगे। वेरीफाई में टिक लगाने के बाद दोस्तों अब नीचे आएंगे, 9 नंबर में सिर्फ हम उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों 10 नंबर में आना है, यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है बर्थ सर्टिफिकेट है वो हम बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ऑपरेटर अपना सिग्नेचर करेंगे, कैंडिडेट अपना साइन करेंगे, फॉर्म फिलअप का काम खत्म है। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि मैंने आपको पहले बताया है कि एनरोलमेंट फॉर्म भरने के साथ साथ मैं आपको डॉक्यूमेंट के भी बारे में बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट नेम करेक्शन में लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट डीओबी करेक्शन में लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ में लगेगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब दोस्तों हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों चूंकि ये 5 to 18 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं हम लोग, 5 साल से लेकर 18 साल बच्चे का हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम बर्थ सर्टिफिकेट से ही उनका डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल से पहले मार्कशीट से हम लोग बर्थ डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर बर्थ सर्टिफिकेट अलाउड। ठीक है दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, आप अपना जो आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट है वहां भी आपने लिखा है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिख रहा है डीओबी अपडेट ऑफ ऑल रेसिडेंट बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18, यानी 0 से लेके 18 साल तक के बच्चे का अगर हम डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए ओनली फॉर बर्थ सर्टिफिकेट ही अलाउड है, वो भी ऑथराइज होना चाहिए, ऐसा नहीं जहां तहां से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए और उसे हम डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर दिए जी। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग आएंगे एड्रेस करेक्शन। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं एड्रेस करेक्शन के लिए या एड्रेस चेंज के लिए हम एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों एड्रेस करेक्शन करने के लिए सबसे पहले 1 नंबर में अपडेट में टिक लगाएंगे। अपडेट में टिक लगाने के बाद दोस्तों 2 नंबर में आएंगे, रेसिडेंट में टिक लगेगा। रेसिडेंट में टिक लगाने के बाद दोस्तों 3 नंबर में दोस्तों हम लोग कैंडिडेट का आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद हम लोग मोबाइल पे टिक लगाएंगे। मोबाइल में टिक लगाने के बाद दोस्तों एड्रेस बॉक्स को हम टिक लगाएंगे, क्योंकि एड्रेस करेक्शन कर रहे हैं तो एड्रेस पे टिक लगाएंगे। उसके बाद 4 नंबर में आएंगे दोस्तों, हम कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। कैंडिडेट का नाम लिखने के बाद नंबर 6 पे आएंगे, कैंडिडेट का जो भी मेल फीमेल है वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में हम डिक्लेयर में टिक लगाएंगे, वेरीफाई में नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम करेक्शन नहीं कर रहे हैं। अब नीचे आएंगे दोस्तों 8 नंबर को बिल्कुल ब्लैंक रहने दें, कुछ भी नहीं करना है। नंबर 9 पर आएंगे। नंबर 9 पर आपको डॉक्यूमेंट में जो है इसमें आपको ब्लैंक रखना है, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट के लिए है, इसलिए आपको इसको छेड़ना नहीं है। अब सीधे हम आएंगे हस्बैंड फादर जो भी नेम है वो नेम लिखेंगे। उसके बाद हम एड्रेस के लिए लेन में अगर है आपका एड्रेस तो लेन में लिखें, सेक्टर में है तो सेक्टर में लिखिए, नहीं तो खाली रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। विलेज में आपको जो है वो विलेज लिख दें, पोस्ट ऑफिस जो है वो लिख दें, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, पिन कोड लिख दें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए कि जिस भी पिन कोड आप डाल रहे हैं अपने डैशबोर्ड में, जो भी पिन कोड आपका आता है डैशबोर्ड में, पिन कोड डालने के बाद जो विलेज आएगा उसी विलेज को सिलेक्ट करना है। अगर बाय द वे जो रियल विलेज है नहीं है, उस कंडीशन में हम नियरेस्ट विलेज को सिलेक्ट करेंगे। नियरेस्ट विलेज को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो उनका पोस्ट ऑफिस आ रहा है उस पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उनका रियल विलेज है सेक्टर में या लेन में हम यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देंगे, और इसी तरह से वहां डैशबोर्ड में भी हम मैनुअली टाइप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जो भी पिन कोड डालें जो मर्जी वो विलेज सिलेक्ट कर लिया और आपका एनरोलमेंट फॉर्म में जो मर्जी लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा, वो डेमोग्राफिक मिसमैच हो जाएगा, फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 10 नंबर पे आएंगे। क्योंकि हम एड्रेस करेक्शन कर रहे हैं तो ए को खाली रखेंगे, बी में हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं अगला उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ लिखेंगे। तो चूंकि हमारा कैंडिडेट जो है वो मुखिया से एड्रेस करेक्शन करवा रहे हैं तो पंचायत मुखिया यहाँ पे लिख देंगे, या मुखिया लिख देंगे, या हेड ऑफ पंचायत लिख देंगे, कुछ भी लिखेंगे ये चलेगा। सी को खाली रहने देंगे, डी को भी खाली रहने देंगे। अब नीचे आएंगे दोस्तों, ऑपरेटर अपना सिग्नेचर करेंगे और कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेंगे और इस फॉर्म को हम लोग अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों एड्रेस करेक्शन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा अब हम उसके बारे में जानेंगे।
दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखना जरूर, पूरा वीडियो देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखते रहें। अब दोस्तों आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज और करेक्शन, यानी 5 साल से 18 साल के बच्चे के लिए एड्रेस करेक्शन के लिए हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में आप राशन कार्ड, पीडीएस, फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पीडीएस कार्ड में फोटो नहीं भी है तो आप एड्रेस के तौर पर उसमें लिख सकते हैं, उसमें नाम, फादर नेम होना चाहिए, एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसमें फोटो की जरूरत नहीं है। अब 2 नंबर में डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, आप देखेंगे किसी का आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, उनका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिलता है, उस कार्ड को हम लोग एड्रेस करेक्शन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो होता है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे उसमें फोटो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एड्रेस करेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं। 4 नंबर में दोस्तों एसटी, एससी, ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे फोटो हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 पर दोस्तों पासबुक हैविंग नेम एंड फोटोग्राफ, अगर उनके पास पासबुक है और उसमें नेम और फोटोग्राफ है और फोटोग्राफ में मैनेजर का स्टाम्प सिग्नेचर किया हुआ है तो उस पासबुक को हम लोग एड्रेस करेक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 6 पर यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट अटेस्टेड बाय एमपी, एमएलए, मुखिया, प्रिंसिपल, किसी से भी हम लोग साइन मोर करवा के एड्रेस करेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रखा गया है। अब दोस्तों नंबर 7 पर आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज शेल्टर होम और ऑर्फन एज, ठीक है, यानी अनाथालय के बच्चे जो होते हैं, अनाथालय के बच्चे जो है वहां से भी अपना स्टाम्प साइन मोर करवा के स्टैंडर्ड फॉर्मेट से एड्रेस करेक्शन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 8 पर दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो हेड ऑफ फैमिली के बेस पे हम लोग एड्रेस करेक्शन करते हैं, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहे मेरे चैनल पर और मेरे वीडियो पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं एड्रेस करेक्शन बाय सेल्फ डिक्लेरेशन प्लस एचओएफ, यानी एचओएफ के जरिए से हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन से कैसे हम लोग एड्रेस को करेक्शन करेंगे, एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम 1 नंबर में अपडेट पे टिक लगाएंगे, अपडेट पे टिक लगाने दोस्तों 2 नंबर में आएंगे रेसिडेंट में टिक लगेगा, रेसिडेंट में टिक लगाने के बाद 3 नंबर में आधार नंबर लिखेंगे, फिर हम मोबाइल में टिक लगाएंगे, फिर एड्रेस पे टिक लगाएंगे। एड्रेस पे टिक लगाने के बाद हम 4 नंबर में उनका कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, कैंडिडेट का नाम लिखने के बाद जो भी मेल फीमेल है वो सिलेक्ट करेंगे, देन डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद दोस्तों चूंकि हम एचओएफ के जरिए यानी प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के जरिए हम उनका एड्रेस करेक्शन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फादर एंड मदर दोनों का नाम लिखेंगे और दोनों का आधार नंबर लिखेंगे। अब दोस्तों आप लोगों के मन में थोड़ा सा एक क्वेरी होगा कि भाई यहाँ तो दिया ही नहीं है बॉक्स एचओएफ से एड्रेस करेक्शन करने के लिए, तो फिर आपने जबरदस्ती कैसे लिख दिया। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, जब प्रूफ ऑफ रिलेशन के जरिए हम आधार कार्ड बना सकते हैं, पूरा न्यू आधार कार्ड बन रहा है, तो प्रूफ ऑफ रिलेशन के जरिए हम क्यों नहीं एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए 8 नंबर में आपको माता पिता दोनों का नाम लिखना है, दोनों का आधार नंबर लिखना है, इसमें से किसी एक का आपको फिंगर लेना है लास्ट में। अब नीचे आएंगे दोस्तों नंबर 9 पर, ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है। एड्रेस में फादर नेम लिखें, लेन है तो लिखें, सेक्टर है तो लिखें, विलेज लिखिए, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों सीधे 10 नंबर में आएंगे और 10 नंबर में आने के बाद डी में हम लिखेंगे POR यानी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में सेल्फ डिक्लेरेशन लिखेंगे, ओनली सेल्फ डिक्लेरेशन लिखेंगे डी नंबर पे और नीचे आएंगे ऑपरेटर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और हस्बैंड, फादर, गार्जियन जो भी है वो यहाँ पे सिग्नेचर करें। तो अब ये फॉर्म जो है अपलोड के लिए रेडी हो गया है, तैयार हो गया, अब इसे हम अपलोड कर देंगे। अब इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के मन में होगा भाई एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों टेंशन ना ले, मैं हूं आपको बताने वाला हूं कि इसके साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो फिलअप करते हैं उसको कैसे फिलअप किया जाता है उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यानी एचओएफ के जरिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से हम एड्रेस करेक्शन करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे वो आप देख लें। तो सबसे पहले दोस्तों एचओएफ यानी फादर या हस्बैंड का ऊपर में नाम लिखेंगे जो उनका आधार में है, यानी जिस एचओएफ का आधार में जो नाम है वो नाम लिखेंगे, जो भी एड्रेस है वो एड्रेस प्रॉपर हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यानी एचओएफ का हम आधार नंबर लिखेंगे, एचओएफ का आधार नंबर लिखेंगे फादर या हस्बैंड का, याद रखेंगे कैंडिडेट का नहीं, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नंबर 1 पर दोस्तों
कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, जिस कैंडिडेट का करेक्शन कर रहे हैं एड्रेस को या चेंज कर रहे हैं उसका हम नाम लिखेंगे। यहाँ पर उनका आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम रिलेशन लिखेंगे, वाइफ, सन, डॉटर जो भी है यहाँ पर हम रिलेशन लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर आएंगे, कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। कैंडिडेट का नाम लिखने के बाद 3 नंबर पे आएंगे, वहां भी कैंडिडेट का नाम लिखाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, जिस डेट का आप अपडेट कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, वो डेट डालेंगे। यहाँ पर HOF से सिग्नेचर करवाएंगे, यानी फादर, हस्बैंड, गार्जियन जो भी है उसे हम सिग्नेचर करवाएंगे। ये भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड के लिए तैयार है, रेडी है। तो एनरोलमेंट फॉर्म भी हो गया और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी हो गया। आप लोगों का टेंशन खत्म है ना दोस्तों। अब दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, यानी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में हम लोग किस किस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पर राशन कार्ड, पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड जो भी है वो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए काफी है। नंबर 2 पर डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ST, SC, OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसको भी यूज कर सकते हैं। मार्कशीट है तो उसे भी, सर्टिफिकेट है तो उसे भी हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही, बर्थ सर्टिफिकेट को भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6 पर सेल्फ डिक्लेरेशन। अब हम आपको बताना चाहेंगे, जब आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन है ही, किसी और डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है एड्रेस करेक्शन करने के लिए। तो एड्रेस करेक्शन करने के लिए जब आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन है, यही तो रामबाण है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, इसी को भरे और कर दे एड्रेस का करेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग आएंगे जेंडर चेंज। अब दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट में जेंडर चेंज, यानी जेंडर चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। नंबर 1 पर अपडेट पे क्लिक करेंगे, नंबर 1 पे अपडेट पे टिक लगाएंगे, 3 नंबर में आधार नंबर लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल पे टिक लगाएंगे, उसके बाद जेंडर पे टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जेंडर पे टिक लगाने के बाद 4 नंबर में कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट करेंगे, यानी जो करेक्शन करना है, अगर लड़का था लड़की हो गया है तो हम जो सही जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी जो करेक्शन कर रहे हैं वो मेल फीमेल को जो भी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, जो उसको हम टिक लगाएंगे। उसके बाद हम 7 नंबर में डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे कैंडिडेट का। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद दोस्तों 8 नंबर में बिल्कुल ब्लैंक रहने दें, खाली रहने दें, कुछ भी लिखना नहीं है। उसके बाद 9 नंबर भी आपका बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अब हम आपको बताएंगे नंबर 10, यानी डॉक्यूमेंट, जेंडर चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जेंडर चेंज करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ओनली एनरोलमेंट फॉर्म को आप फिलअप करें सही तरीके से और जेंडर पे टिक लगा दें और जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लें। याद रखेंगे डैशबोर्ड में आप अपना जब जाएंगे तो वहां भी आपको जेंडर एडिट पे टिक लगाना है, क्लिक करना है और जो सही जेंडर है उसी को सिलेक्ट करना है और इस फॉर्म को अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं नेम करेक्शन के लिए हम लोग एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों नेम करेक्शन के लिए अपडेट पे टिक लगाएंगे, रेसिडेंट पे टिक लगाएंगे, 3 नंबर में आधार नंबर लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर में टिक लगाएंगे और नेम में टिक लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो नाम चाहिए सही है, यानी जो नाम चाहिए आधार कार्ड में वो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद दोस्तों 8 नंबर को बिल्कुल ब्लैक रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर भी आपका ब्लैक रहेगा, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर में हम आएंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में वो क्या दे रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो चूंकि हमारा कैंडिडेट जो मार्कशीट से आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे रहा, तो हम मार्कशीट यहाँ पे लिख दिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, ऑपरेटर सिग्नेचर करेंगे, कैंडिडेट सिग्नेचर करेंगे, इस फॉर्म को हम लोग अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में 5 साल से लेकर 18 साल तक के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में देखेंगे। अब आप दोस्तों देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर नेम करेक्शन 5 to 18, यानी 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। तो दोस्तों 1 नंबर में राशन कार्ड, पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड, यानी इस जगह पर यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आपके राशन कार्ड में अगर फोटो लगा हुआ है तो ही उसको हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब नीचे आएंगे नंबर 2 पर डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है तो उससे भी हो जाएगा। डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट विथ फोटो होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट विथ फोटो या विदाउट फोटो, यहाँ पर एक थोड़ा सा समझिए, मैरिज सर्टिफिकेट अगर विद फोटो है तो सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट को स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर विदाउट फोटो है, अगर उसमें फोटो लगी हुई नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट में, उस कंडीशन में क्या करना है कि उनका जो पुराना नाम था, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कुछ लेना है, यानी कुछ भी पुराना नाम कुमारी का, उनका पुराना नाम का आइडेंटिटी प्रूफ लेना है। लेने के बाद उसको भी आपको स्कैन करना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 5 नंबर में आप देखेंगे ST, SC, OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें भी फोटो होना चाहिए और फोटो लगे हुए होना चाहिए, तभी ये आपका
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए मान्य है। अब नंबर 6 पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, ठीक है दोस्तों, इसे भी हम नेम करेक्शन में यूज कर सकते हैं। नंबर 7 पर मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इसको भी यूज कर सकते हैं। और नंबर 8 पर दोस्तों रिकॉग्नाइज शेल्टर होम और ऑर्फनेज, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अनाथालय के लिए है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे नंबर बी पे आपका नोट्स दिया हुआ है, ए डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ओनली इफ इट कंटेन्स नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ रेसिडेंट। यानी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आपका फोटो लगी हुई नहीं है तो वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ मान्य नहीं होगा, वो आइडेंटिटी प्रूफ में काम में नहीं आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट करेक्शन में आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ठीक है दोस्तों। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए दोस्तों आपको न्यू एनरोलमेंट में भी टिक नहीं लगाना है, अपडेट में भी टिक नहीं लगाना है, ठीक है। नंबर 2 पर डायरेक्ट आएंगे, रेसिडेंट में टिक लगेगा, 3 नंबर में आधार नंबर लिखेंगे, उसके बाद सारा बॉक्स को ब्लैंक रहने देंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट अपडेट में हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर जो भी नाम है कैंडिडेट का वो लिखेंगे और जेंडर जो भी है मेल फीमेल वो हम सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे डायरेक्ट आ जाएंगे, कहीं आपको कुछ नहीं लिखना है, 8 नंबर में ब्लैंक रहेगा, 9 नंबर में ब्लैंक रहेगा। मोबाइल नंबर अगर है तो है और न खाली रहने दें। अब दोस्तों मोबाइल नंबर लिखने के बाद 10 नंबर में आएंगे, जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड कराना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में लिखेंगे और जो एड्रेस प्रूफ में दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपका एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ में दे रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए इतना सारा जो भी मैं एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, इसका PDF फाइल भी मेरे पास रेडी है। PDF फाइल भी आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल तैयार रखा हूँ। आप वीडियो देख के कमेंट करना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना। कमेंट जैसे ही करेंगे आपको मैं लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक में वो PDF फाइल होगा, उस PDF फाइल को आप चाहे तो प्रिंट करके रख सकते हैं। आपका एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के बहुत काम आएगा, बहुत यूज होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ऑपरेटर सिग्नेचर करेंगे, कैंडिडेट सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट को हम लोग अपलोड कर देंगे, इस एनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए हम लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट में हम लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए राशन कार्ड, डिसेबिलिटी कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ST/SC OBC सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, रिकॉग्नाइज शेल्टर होम ऑफ ऑर्फन। प्रूफ ऑफ एड्रेस में राशन कार्ड, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, SC/ST OBC कार्ड, पासबुक। दोस्तों ये सब जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट 5 साल से 18 साल के बच्चे के पास हो सकता है, होते हैं, ठीक है। 18 से ऊपर के लिए मैं अलग डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, अलग डिटेल बताऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं B नंबर पे ए डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ओनली नेम एंड फोटोग्राफ होना चाहिए तभी वो आइडेंटिटी प्रूफ में यूज होगा। C में देखेंगे डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ एड्रेस, कैंडिडेट का नेम एंड एड्रेस प्रॉपर रहना चाहिए, मैच करना चाहिए। D नंबर में आप देखेंगे ए डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेड बोथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस आप किसी डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ओनली इन कंटेन नेम, फोटोग्राफ एंड एड्रेस, इन तीनों चीज इसमें होना चाहिए। जो भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में, उसमें नेम, एड्रेस एंड फोटोग्राफ उनका मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उस डॉक्यूमेंट को हम लोग अपलोड करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट एनरोलमेंट फॉर्म के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एनरोलमेंट फॉर्म दोस्तों लैंग्वेज करेक्शन इन नेम एंड एड्रेस। यानी नेम या एड्रेस में अगर हम लोग लैंग्वेज करेक्शन करते हैं तो उसके लिए हम लोग फॉर्म को कैसे भरेंगे, एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले ऊपर 1 नंबर में हम अपडेट में क्लिक करेंगे, 2 नंबर में रेसिडेंट टिक लगाएंगे, आधार नंबर लिखेंगे, आधार नंबर लिखने के बाद दोस्तों मोबाइल में टिक लगाएंगे, उसके बाद लैंग्वेज ऑनली में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। मान लीजिए इंग्लिश में मान लीजिए मोहन कुमार लिखा हुआ है और हिंदी में सिर्फ मोहन लिखा हुआ है, उसको हम लोग करेक्शन करने के लिए ये कॉलम को बढ़ाया गया है, स्पेशली ये दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 6 नंबर में हम लोग आएंगे, मेल फीमेल जो है टिक लगाएंगे, यहाँ पर हम कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद दोस्तों नीचे 8 नंबर को खाली रखने देंगे, 9 नंबर भी खाली रहेगा, सिर्फ मोबाइल नंबर यहाँ पे हम टाइप करेंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो नेम वो करेक्शन करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यानी एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हम लोग लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो भी आपका हिंदी में टाइपिंग है, जो जिस भी डॉक्यूमेंट में हम लोग उसी डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश वाले डॉक्यूमेंट को यूज कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अब दोस्तों नीचे आएंगे, ऑपरेटर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर करेंगे, इस एनरोलमेंट फॉर्म को भी हम लोग अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने पहले बताया है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या लगेगा वो सारा डिटेल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। लाइक के साथ साथ अगर कोई अपना साथी है तो उनको शेयर भी करना ना भूलें। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे आधार ऑपरेटर भाई हैं, जितने हमारे आधार ऑपरेटर साथी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि किसी भाई का हेल्प हो जाए। ऑपरेटर के हेल्प के साथ साथ मुझे भी हेल्प हो जाए, ताकि मुझे भी कुछ कामयाबी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।